बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ख्र नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के दिए हुए बटन को दबाएं ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ और मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज की ये अहम मालूमात और ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। तो उनमें कोई 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे आप आज से गुफ्तगू होगी और आप तक ये मालूमात पहुँचाई जाएंगी। सबसे पहले कि उस्मान डार साहब की वालदा मोहतरमा, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। वो इस वजह से जारी किया है कि कल कामरान शहद ने, जो दुनिया न्यूज़ के टीवी के एंकर हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया उस्मान डार का और अचानक वो वहाँ से, उनकी एक हवेली है पुरानी आबा अजदाद की, वहाँ से वो बरामद हुए, जो 25 दिनों से गायब थे। वो अचानक वहाँ से बरामद हुए और उन्होंने शाहिद साहब ने उनको वेलकम किया, कामरान शाहिद साहब ने उनको वेलकम किया और उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। तो ये बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी पाकिस्तान के अंदर और ये बड़े बड़े सवालात उठ रहे थे। तो उस मतलब ये कुछ कहा जा रहा था कि ये अचानक कहाँ से वो कामरान शाह साहब के घर पहुँच चुके हैं और अचानक वो उनको कैसे इंटरव्यू याद आ गया कि वो 9 मई को गुजरे हुए तो 5 महीने हो गए हैं। अगर उस्मान डार साहब ने ये छोड़ना ही था पीटीआई को और तहरीक इंसाफ को और ये इल्ज़ामात लगाने थे तो वो 9 मई के बाद कर सकते थे, अर्ली कर सकते थे, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 महीने बाद वो ये इंटरव्यू देते। बल्कि उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौसम था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपनी जान छुड़वाते और साइड पे हो जाते। ये अचानक वो 25 दिन गायब रहे और गायब रहने के बाद जो है वो अचानक उधर से बरामद हुए और उन्होंने एक इंटरव्यू दे मारा। तो उसके मतलब वो उस्मान डार साहब की वालदा साहबा ने एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने वीडियो बयान जारी करके उन्होंने ये बताया कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी और मैं इमरान खान की जो है ना एक हिमायत में कभी भी पीछे नहीं हटूँगी, 1 इंच भी इस अपने हिमायत से पीछे नहीं हटूँगी। उस्मान डार साहब तो और किसी मजबूरी से, किसी दबाव से वो पीछे हट गए हैं, उनकी वालदा तो है ना, वो तो नहीं हटेगी। तो ये उनका बयान था कि मैं खड़ी हूँ। और उन्होंने साथ साथ ही इसमें अपने बयान में, वीडियो बयान में इल्ज़ामात लगाए ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर कि जनाब आसिफ साहब, आपने जो कुछ करवाना था वो करवा दिया उस्मान डार साहब से और गन पॉइंट पे आपने दबाव के तहत, प्रेशर के तहत, जुल्म जबर के तहत आपने ये सारा हमारे साथ जो हुआ, जो कुछ हुआ, ये आपकी हिमा पर हुआ और बल्कि आपने ये करवाया है। तो मैं आपके सामने आपको चैलेंज करती हूँ कि इस हल्के में आपके सामने मैं ये इलेक्शन जो अभी तो आएगा 2023 का, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगी और मैं लड़ूंगी इस हल्के से, जिस हल्के से उस्मान डार साहब आपके सामने इलेक्शन लड़े थे 2018 में। और फिर आपने कमर बाजवा साहब को कॉल की थी रात को कि जनाब मैं तो हार रहा हूँ, मेहरबानी करें, कुछ इनायत करें। तो उन्होंने खुद भी ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब की मुझे कॉल आई रात को 1 बजे और उन्होंने कहा कि मैं हार रहा हूँ और फिर उन्होंने मुझे जितवा दिया। तो ये चीज़ें थी और इसी हल्के से उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगी। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं कि मरियम नवाज़ ने 2 दिन पहले एक लाहौर में जलसा किया और फिर वो जलसे में आवाम तो आई नहीं, और वो जो पहले बिरयानी की प्लेट और जिस तरह के मामला चल रहे थे उन पर आवाम आ जाती थी, तो वो आवाम तो आई नहीं। तो वो आवाम आई नहीं। उसके बाद जनाब मुस्लिम लीग नून वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो एक हमारी कॉर्नर मीटिंग थी, एक वो ये मसला था, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये जलसा नहीं किया। तो अब आ जाते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू कर दी है और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी मीटिंग और वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून वाले जो पहले कंपेन करते थे इंतखाबात की और ये सारी बातें करते थे, वो उन्होंने अब एक नया ट्रेंड चला दिया। पहले तो बिरयानी की प्लेट मशहूर थी, अब वो उन्होंने मोटरसाइकिल देना शुरू कर दिए हैं। एक अदद 125 125 मोटरसाइकिल लें और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जनाब आप तैयारी करें और घेर घोर के बंदे ले आएँ। जो बंदे घेर के लेकर आएगा इस्तकबाल में मीनार पाकिस्तान या एयरपोर्ट के ऊपर, उसको एक अदद मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो ये भी एक नया ट्रेंड चला दिया मुस्लिम लीग नून ने। अब इनको पता है बंदे तो हमें मिलने नहीं हैं और किसी न किसी तरह हम थोड़ा अपना भरम और लाज रख लें कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नहीं तो ये इसमें बेइज्जती भी बड़ी है। अगर कोई बंदे वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं या कम इमरान खान साहब से क्राउड वहाँ पे पहुँचता है तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और धचका होगा। तो इस जलसे और इस इस्तकबाल के ऊपर उन्होंने जाके अपनी वो सारा करना है। तो दूसरी बात यह है कि
कल अपने हल्का 132 में शहबाज शरीफ ने अपनी वो इलेक्शन कंपेन की और वहाँ की आवाम का वो जो गुस्सा था वो दीदनी था, वो देखने वाला था, और उन्होंने सही तरह से अपना गुस्सा जो है वो उतारा है। और उन्होंने ये गुस्सा उतारा और उन्होंने आवाम ने ये एहतजाज किया कि शहबाज शरीफ साहब आप कहाँ आप आ गए हैं, आपको हमारी 5 साल के बाद याद आ गई, पहले कहाँ रहे आप, मुल्क के वज़ीर आज़म भी 1.5 साल रहे हैं, 18 महीने रहे हैं, आपने हमारा हाल तक नहीं पूछा। एक पुल टूटा हुआ था वहाँ पे, उसका वो उसकी फैक्ट्रियों का केमिकल वहाँ पे आता था। आप ताजर बिजनेसमैनों की तो बातें सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। अब हमारे पास कहाँ से लेने आए, कहाँ से आ गए हैं और कैसे बरामद हो गए हैं। तो उन्होंने जो है एक नारेबाजी की और मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, बल्कि उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाए। तो ये एक बड़ा जो सैड बैक था, शहबाज शरीफ को अपने हल्के से आवाम का जो रद्द अमल था वो देखना पड़ा। और मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान में अब मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि इसी तरह का रद्द अमल आएगा और इसी तरह का फीडबैक आएगा। और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद से एक अहम खबर है कि आज पीटीआई के वकील जो है शेर अफजल मरवत साहब, जिन्होंने सैफर केस के में इमरान खान साहब की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ये एक पटिशन दायर की थी कि सैफर केस को बड़ी जल्दी और तेज़ और तुरंत तरीके से चलाया जा रहा है। तो आप चीफ जस्टिस ये दरख्वास्त की थी कि या तो आप इस ट्रायल को रोक दें और या फिर जो है अपना ये फैसला दें कि इस तरीके से सैफर केस नहीं चलाना चाहिए, आराम से चलाना चाहिए। तो ये एक बड़े तरीके से उसको वो चल रहा था सैफर केस, उसके मुतालिक चीफ जस्टिस साहब से मुकालमा हुआ उनका, और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जनाब मंडे को आपकी जो है समाअत होनी है और इंशाल्लाह हम 4-5 दिन के अंदर जल्दी फैसला दे देंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना था या तो आप इसके ऊपर कोई फैसला दे दें या आप एक स्टे दे दें कि उस केस को जल्दी ट्रायल ना हो। तो ये भी आपसे ये एक खबर शेयर की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें ये सैफर केस की समाअत हुई है। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आइंदा जो आने वाली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।